हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक टॉपिक्स जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो हमको इसमें करना है ना, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन करना है। यानी कि 1/2 इंटू 3/2। हमको तो पता है ये हमारा फ्रैक्शन है, ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन जो करना है हमको, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे देखिए, 3 × 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 × 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया आज? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन द्वारा मल्टीप्लिकेशन। तो देख लो, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। गॉट इट गाइस? ऐसे ही यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था जिसको आप लोग देखो। यहाँ पे बोला जा रहा है सुशांत, सॉरी सुशांत, हम देख ले रहे हैं। ओके, सुशांत, यहाँ पे क्वेश्चन देखो सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट्स ऑफ अ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में सुशांत कितना बुक का पार्ट पढ़ ले रहा है? 1/3 पार्ट पढ़ ले रहा है। यानी कि मान लो एक पार्ट बुक है, मतलब पूरा बुक कितना है, 1 है, और उसका कितना पढ़ ले रहा है 1 आवर में? 1/3 पार्ट पढ़ ले रहा है। गॉट इट गाइस? तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन टू होल 1/5 आवर्स। मतलब इतना आवर में वो बुक का कितना पार्ट पढ़ लेगा। तो 1 आवर में इतना पार्ट पढ़ ले रहा है, तो अगर 2 आवर करेंगे तो क्या होगा, 2/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। यानी कि हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम आवर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ेगा, तो यहाँ पे आवर तो ज़्यादा है ना, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/3 से। यानी कि हम क्या कर देंगे, 1/3 इंटू 2/1 ऐसे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ। 1/3 इंटू, अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 10 और 10 और 11/5, यानी कि 11/15 हो जाएगा। गॉट इट गाइस? समझ में आ रही है बात? ओके, देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हमने बना दिया है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी हम लोग ने दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, अब आपको क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है कि आपका ये, इसको आप बना करके देखना घर पे कैसे बनेगा, इसको बना के देखना आप कैसे बनेगा। एक हम बना देते हैं ये वाला। ओके, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करो और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 1 = 4 और 5 × 3 = 15। इसको हमने सॉल्व कर दिया। फिर 2 × 1 = 2 और 5 × 3 = 15, यानी कि 2 × 1 = 2 और 5 × 3 = 15। गॉट इट गाइस? ऐसे ही बनेगा ये वाला, आपका सॉल्व हो गया फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की तरफ। ओके गाइस, ये हम लोग पढ़ेंगे आज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में सबसे पहले हमको जानना है कि देखो, अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर जब आप व्हेन फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा ना, वो छोटा होगा, वो स्मॉल होगा। किससे? उसके प्रोडक्ट से। मतलब जो आपका ये फ्रैक्शन है उससे क्या होगा, वो कम होगा। समझ में आ रही है बात गाइस? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आपका क्या है, फ्रैक्शन है, ये भी आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो 4 × 2 = हमने 8, ये कौन सा फ्रैक्शन है आपको पता चल रहा है? यहाँ पे देखो, हम बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको 2/3 इंटू 4/5, ये बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये तो हमको प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है सर। कैसे? हाउ? तो देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। गॉट इट गाइस? इसको अगर दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो 4 × 2 = कितना होगा, 8 होगा, और 5 × 3 = कितना होगा,
15 होगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो कौन किससे बड़ा है, तो ये जो इसका ये दोनों का जो प्रोडक्ट आया है ना, इससे ये छोटा होगा, मतलब 8/15 इससे क्या होगा, छोटा होगा इस वाले फ्रैक्शन से, और इस वाले फ्रैक्शन से भी क्या होगा, ये वाला हमारा 8/15 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जब हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये हमारा प्रॉपर कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो जो तो अगर हमारा फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो कैसा आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात। तो देखिए ग्रेटर कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर हम 7/3 लिखते हैं इंटू 5/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा ग्रेटर है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 कितना होता है 6, और 7 5 35, सॉरी यहाँ पे 35 है, आप देख लेना। तो यहाँ पे 35, तो आप मिला लो इससे इसको कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखोगे क्या है, ये वाला बड़ा है प्रोडक्ट इसका इस वाले फ्रैक्शन से। फिर इससे आप कंपेयर करो इसको, तो आपको क्या दिखेगा कि सर आपका प्रोडक्ट वाला बड़ा है और फ्रैक्शन क्या है आपका छोटा है। समझ में आ रही है बात। ये कब हो रहा है, जब व्हेन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर। ओके गाइस, नेक्स्ट चले आगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज कहाँ पे, 2.3 पे। ओके गाइस, तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। कह रहा है 1/4 ऑफ, यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है 1/4 का कितना होगा, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। समझ में आ रही बात, गॉट इट गाइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो 1/4, हम आपको ऑफ मीन्स क्या बताए थे, मल्टीप्लाई बोले थे ना। ऑफ यानी कि कह रहा है कि 1/4 ऑफ, मतलब ये 1/4 जो है ना इसका कितना है, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दो ना, 1/4 4 16, इतना है सर। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 1/4 ऑफ, यानी कि इसका कितना है, बस आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3/5 का 1/4 कितना है, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/3/20। सिंपल गाइस। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखो हमने यहाँ पे बना भी दिया है क्वेश्चंस में, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, बस आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। और कह रहा है इसको, इस फॉर्म को क्या कर दो, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो। एक हम मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं आपको, 2/3 इंटू 2 होल 2/3। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करके लिखते हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2/3 इसको लिख दिया हमने, फिर 3 2 6, 6 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 8, यानी कि 8/3 ये हो गया, और 8 2 कितना होता है 16/3 3 9 होता है। गॉट इट गाइस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो कटने वाला है नहीं, इससे कि हम कटाएं, तो कटने वाला है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, यही हमारा क्या है, रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 2/7, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड नंबर वाला, इंटू 7/9। अब देखो गाइज, यहाँ पे अगर चाहो तो हम क्या बोले थे कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिवाइड होता है, इतना तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप 7 से 7 ऐसे कट कर दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2/9। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 और 9 1 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, एक और वे है, 1
एंड वन मोर मेथड है, समझ रहे हो? देखो कौन सा मेथड है, 2/7 इंटू 7/9। तो आप मल्टीप्लाई कर दो ना इसे, और नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो 7 2 जा 14, 9 7 जा 63। वॉट इट गाइज? अब देखो ये 14 और 7 किससे कटता है, कोई कॉमन है तभी तो कॉमन होगा तो रिड्यूस होगा ना। तो 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो देखो अब ऐसे भी क्या हमारा आ रहा है, 2/2/9 आ जा रहा है। अब ये 2 किसी से कटेगा, 2 और 9 किसी एक टेबल से कटेगा, जो 2 मतलब 2 भी कट जाए और 9 भी कट जाए किसी भी एक टेबल से, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो कट जाए। समझ में आ रही है बात? और यहीं पे 3 आता तो ये 3 के टेबल से कट जाता है, ये 3 1 टाइम में, और ये 3 3 जा 9, 3 के टेबल में कट जाता है दोनों, तो और सिंपलेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है और 9 है, तो ये नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात गाइस? ओके, तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो सेशन है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद हम लोग तो स्कूल में तो मिलने वाले हैं ही, तो स्कूल में जब आप लोग मिलेंगे सब कोई, तो अच्छे से हर एक चीज़ों को और भी हम लोग अच्छे से डील कर लेंगे। तब तक आप लोग इस पर ही क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे विच इज़ ग्रेटर पूछ रहा है, कौन ग्रेटर है, ये क्वेश्चन है आपका। आप पूछ रहा है इसमें और इसमें कौन ग्रेटर है। तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, हमने यहाँ पे किया हुआ है 2/7 इंटू 3/4, और हमने ऐसे ही उतार दिया है 3/5 और 5/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हम लोगों ने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28, यहाँ पे देखो कर दिया है। अब यहाँ पे क्या किया, 3 5 जा 15 और 8 4 जा 8 5 जा 14, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दोनों यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, 3/14, इसका ई वाला का वैल्यू है 3/14, और फिर 3/8 इसका वैल्यू है, हमने लिख दिया। तो देखो कौन सा बड़ा है, देखो दो तरीका होता है समझने का। मान लो कि न्यूमरेटर क्या है, दोनों का सेम है। न्यूमरेटर अगर सेम दिया हो, अगर डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, मान लो कि यहाँ पे है 14 और यहाँ पे क्या है 8, तो देखो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर क्या है मेरा बड़ा है, तो वो टर्म क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। ये तो एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, 3/14 और 3/8। हम लोग पूछ रहे हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों का आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे हम ले लेते हैं तो 56 होगा। 14 और 8 का एलसीएम 56 होगा, हमको पता है। आप भी करके निकाल के देखोगे तो आपको ही पता हो जाएगा। तो 14 के टेबल में 56 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 8 से कितना बार में कटेगा, 7 टाइम में, तो क्या कर दो, 7 कर दो। ठीक है, सॉरी 7 3 जा 21। गॉट इट गाइस, 7 3 जा 21 इतना हो गया। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और है 12 और 27। तो देखो कौन बड़ा दिख रहा है हमको, यही ना बड़ा दिख रहा है, 27 वाला, नहीं कि हमारा ये बड़ा दिख रहा है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, तो जिसका बड़ा वैल्यू आएगा वही बड़ा हो जाएगा। गॉट इट गाइस? गाइस तो यहाँ पे हम देखते हैं कर, अब क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है गाइस, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, कर सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग in a row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक ऐसे है, एक रो है, उसमें जो सैली है वो क्या कर रही है, पौधा लगा रही है। यह हमारा पौधा है, देख लो, ये मेरा क्या है, पौधा है। सैपलिंग का मतलब पौधा होता है। कह रहा है कि दो पौधे का बीच का जो डिस्टेंस है ना, 3/4 मीटर है। कितना मीटर है, 3/4 मीटर, यानी इसके बीच का 3/4 मीटर, इसके बीच का भी 3 बाई कितना मीटर, 4 मीटर, और इसके बीच का भी कितना मीटर, 3/4 मीटर।
तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि ये लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का जो जो डिस्टेंस है, जो सैपलिंग का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज हाउ। ओके, कितना होगा, मतलब हाउ मच। तो यहाँ पे देखो हमने बनाया हुआ है, तो 3/4 से आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, एक का डिस्टेंस यहाँ से इतना, एक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो 3/4 एक का डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो इसको अगर आप ऐड भी करोगे ना, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो आपका वैल्यू उतना ही आएगा, समझ रहे हो ना। 4 का एलसीएम 4 और 3 9 और 12, और फिर इसको कटा दो आप, तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है। समझ में आ रही है बात। गॉट इट गाइस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं सॉरी 9 होगा ना, 3 और 3 6 और 3 9 होगा, सॉरी। ओके 9, तो आपके यहाँ इतना कितना हो जाएगा, 9/4, और यहाँ पे भी हमारा कितना आया हुआ है, देख सकते हो आप, 9/4 ही आंसर आया हुआ है। गॉट इट। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours एवरी डे। शी रीड्स इंटायर बुक इन 6 days। वो पूरा बुक कितने दिन में पढ़ लेती है, 6 दिन में पढ़ लेती है। तो हाउ मच हावर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। तो उसको पूरे बुक को पढ़ने में कितने घंटे की आवश्यकता है। देखो एक दिन में तो इतने घंटे पढ़ रही है और 6 घंटे में पूरे वो बुक को पढ़ ले रही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने आवर्स उसको नीड है पूरा बुक को पढ़ लेने के लिए। तो एक दिन में इतना और 6 दिन में कितना, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नीड्स इतना आवर। आप लोग लैंग्वेज लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके गाइस, तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 1 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7/4। ओके गाइस, इनटू कितना डेज के लिए, 6 डेज के लिए। 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42/4। अब ये कटेगा तो कटेगा सर, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 21/2 आएगा। अब इसको भी आप चाहोगे तो 21/2 को भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। 2 1 जा डिवाइड दे दोगे इसको तो होल में आंसर आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 10 होल 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इससे डिवाइड दोगे ना तो आपका इतना ही आंसर आएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। अब ये पूछ रहोगे मतलब कि कैसे सर आप ऐसे लिख देते हो। देखो कैसे लिखते हैं, तो 2 है ना, 21 से जब डिवाइड दोगे तो 2 से 10 बार में कितना होगा, 20 होगा, यहाँ पे 1 आएगा। गॉट इट। तो जो ये 10 होता है ना, उसको पता है कहाँ, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, तो जो हमारा 1 होता है यहाँ पे ऊपर चला आता है, ये वाला 1 न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। और जो 2 होता है ना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाता है। और जो 10 होता है ये पूरा होल नंबर होता है, समझे, ऐसे बनता है, तो आप याद रखना। ओके गाइस, चलो तो इतना हम लोग आज के लिए रन देते हैं, बहुत ज़्यादा है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।